हेलो हेलो चिल्ड्रन। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4th की हिंदी करा रहे थे, जिसमें कि इस सीरीज में आज हम चैप्टर 7 करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 7 है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। आपके 7th चैप्टर का नाम क्या है? वीर अभिमन्यु। ठीक है, इसका नाम है वीर अभिमन्यु। तो आज हम इसमें अभिमन्यु की कहानी पढ़ने वाले हैं कि अभिमन्यु कौन था, उसकी क्या स्टोरी थी, क्या कहानी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है। लगभग कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। ठीक है, उनसे राज्य छीन लिया था, उन्हें राज्य नहीं दिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। कौन कर चुका था? कौरव जो थे वो पांडवों की हत्या के प्रयत्न कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हुई। ठीक है, अंत में क्या हुआ? उन दोनों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? जो कि भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध और भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा और नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे हुए थे। ठीक है, सब घर परिवार के लोग ही आपस में लड़ रहे थे। ये ऐसा युद्ध था। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो गया था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के लिए मैदान से दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने के लिए जाना पड़ा। ठीक है, ये देखो युद्ध हो रहा है। ये युद्ध की एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, कैसे सब लोग युद्ध कर रहे हैं आपस में। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके को क्या कहा जाता है? चक्रव्यूह, जिसमें भी चक्करदार तरीके से सेना को जमाया जाता है गोलाकार में। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी। और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से दूर चला गया था। अब पांडव क्या करते? ठीक है, क्योंकि अर्जुन को ही ये विद्या आती थी चक्रव्यूह भेदने की, और अर्जुन तो थे ही नहीं, वो बहुत दूर जा चुके थे युद्ध करते करते। तो सारे पांडव बहुत परेशान थे। वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। ठीक है, ने कहा, तात आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकता हूँ, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती है। ठीक है, तो जो अभिमन्यु था उसने क्या कहा पांडवों से कि तात मुझे चक्रव्यूह भेदने की विद्या तो आती है
और मैं चक्रव्यूह भेद तो सकता हूँ, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता, वो मुझे नहीं आता है। ठीक है। तो भीम कहते हैं, भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता, धर्मराज ने कहा। ठीक है। जो धर्मराज थे, युधिष्ठिर थे, उन्होंने कहा कि बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। तो अभिमन्यु क्या कहते हैं, बालक हूं तो क्या हुआ। अभिमन्यु कहते हैं कि बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। ठीक है। शंखनाद के साथ ही उसने चक्रव्यूह पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। सभी सिर्फ 3 घेरे ही पार कर पाए थे। ठीक है। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। सभी जो पांडव थे वो तीसरे घेरे में ही फंसकर रह गए। अकेला अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। केवल अभिमन्यु ही ऐसा था जो कि 7 घेरे तोड़कर चक्रव्यूह के अंदर चला गया था। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे। ठीक है। जो कौरवों के सेनापति थे द्रोणाचार्य, वो उनको आश्चर्य भी हो रहा था, लेकिन वो प्रसन्न भी थे, खुश भी थे। ठीक है। और प्रसन्न भी सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे, लेकिन जो दूसरे कौरव थे वो डरे हुए थे। ठीक है। मगर वो क्यों डरे हुए थे, वो सोच रहे थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो, वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि अभिमन्यु किस तरह से बेचारा अकेला लड़ रहा है। ठीक है। अभिमन्यु ये देखो अकेला है और बाकी इतने सारे लोग मिलकर उसको मार रहे हैं चारों तरफ से। ठीक है। इतने सारे लोग उसके साथ युद्ध कर रहे हैं और अभिमन्यु क्या है, अकेला है। ठीक है। फिर क्या था, सब महारथियों, ठीक है, फिर क्या था, जितने भी महारथी थे, जितने भी योद्धा थे, ठीक है, सब योद्धाओं ने, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था। ठीक है। उस जमाने में युद्ध करने का नियम होता था कि जिसके पास हथियार ना हो और वह घायल हो, ठीक है, ऐसा योद्धा जो कि जिसके पास हथियार ना हो और जो घायल हो जाता था उस पर कोई आक्रमण नहीं करता था, मगर एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। ठीक है। और एक वीर से एक ही इंसान युद्ध करता था, मगर यहाँ क्या था, मगर इस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े थे। ठीक है। आप देख रहे हो ये बालक अकेला है और इसके साथ कितने सारे लोग टूटे हुए हैं, कितने सारे लोग इसको मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं इसके साथ, है ना।
मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। ठीक है, जो अभिमन्यु था उसका नाम अमर हो गया इस इतिहास में। तो ये बालक अभिमन्यु की कहानी थी। ठीक है, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, अब इसमें जो शब्द आए थे उनके अर्थ हम यहाँ देख लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक आया था चक्रव्यूह। ठीक है, चक्रव्यूह क्या होता है? घेराबंदी या फिर षड्यंत्र करके किसी को फंसाना। आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब होता है आशीष देना। ठीक है, शंखनाद, शंखनाद का मतलब होता है युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि। विस्मित, विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। कलंक, कलंक का मतलब होता है दाग या फिर धब्बा। ठीक है, शत्रु कहते हैं दुश्मन को। ठीक है, शत्रु किसको बोलते हैं? दुश्मन को। ठीक है, उच्चारण के लिए अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको बोल बोल कर देखना है। क्या क्या दिया गया है? घोषणा, वंचित, ठीक है, विरुद्ध, अर्जुन, दक्षिण, निरर्थक और महारथी। ठीक है, इनको बार बार आपको बोलना है ताकि आप अच्छे से बोल पाए। चलिए, अब यहाँ पर सोचें और बताएं। यहाँ पे छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, पहला क्या आपसे पूछा गया है? चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? तो हमने देखा था चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। ठीक है, दूसरे में पांडव कितने भाई थे? ये भी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि पांडव 5 भाई थे। तो आप क्या लिखेंगे दूसरे का आंसर? पांडव 5 भाई थे। ठीक है, तीसरे में, थर्ड में, पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की थी? ये भी हमने देखा था कि पांडवों के साथ जो धोखाधड़ी थी वो कौरवों ने की थी। तो आप क्या लिखेंगे? पांडवों के साथ कौरवों ने धोखाधड़ी की थी। ठीक है, चलिए लिखें। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके 4-4 ऑप्शन हैं, जिनको सही को आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले में आपसे क्या पूछा गया है? कौरवों के सेनापति कौन थे? तो कौरवों के सेनापति थे द्रोणाचार्य। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? कोष्टक में खा लिख दोगे ऑप्शन में। ठीक है, कि द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों के सेनापति थे। अब बा वाले में, चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? तो चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा और अभिमन्यु को आती थी। तो आप इसमें गा में लगाएंगे, इस वाले में अभिमन्यु वाले में टिक, और यहाँ पर आप गा ऑप्शन लिख देंगे। ठीक है, अभिमन्यु को आती थी। अब रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे आपको खाली जगह दी गई है जो आपको भरने हैं। पहले में आपसे पूछा गया है कि यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन डैश हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? ये बात अभिमन्यु ने कही थी। और क्या क्या बोला था कि यदि मेरी विद्या काम न आए तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप चैप्टर को अगर 1-2-3 बार आप सुन लेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे सारे आंसर। ठीक है, तो निरर्थक आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ डैश के केंद्र में पहुंच गया। तो अभिमन्यु जो था वो 7 घेरे तोड़ता हुआ किसके केंद्र में पहुंचा था? तो चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? चक्रव्यूह। तो यहाँ पे आप चक्रव्यूह लिख लीजिए। अब सा वाले में आप क्या लिखेंगे? कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें डैश से के अधिकार से वंचित कर दिया था। तो कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी करके किसके अधिकार से उन्हें वंचित किया था? राज्य के अधिकार से। ठीक है, तो इसमें आप सा वाले में आप क्या भरेंगे? राज्य। ठीक है, राज्य भरेंगे आप, ऐसे लिख लीजिएगा आप पेंसिल से। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाले में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है ये आपके, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने का कारण क्या था? तो क्या कारण था? हमने स्टोरी में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या कारण बताया गया है?
थर्ड में आप लिखेंगे कौरवों ने धोखाधड़ी कर पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था, इस कारण उनके बीच युद्ध हुआ था। ठीक है। अब फोर्थ में चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था। ठीक है, तो चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ चले गए थे, तो आप लिखेंगे फोर्थ में चक्रव्यूह की रचना के दिन कौरवों की योजना के अनुसार अर्जुन को युद्ध मैदान से दूर दक्षिण दिशा में अकेले युद्ध लड़ने जाना पड़ा था। ठीक है। अब फिफ्थ का आंसर आपको देना है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे, वो ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि अर्जुन नहीं है और ये चक्रव्यूह को कौन भेदेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे फिफ्थ में कि पांडव चक्रव्यूह भेदना नहीं जानते थे, वे सोचकर परेशान हो रहे थे कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। ठीक है, तो ऐसे आप वीडियो को रोक रोक के लिख लेना सबके आंसर। 6 में आपसे पूछा गया है कि अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे, यह प्रण किसने लिया था। ठीक है, कौन ये सोच रहा था अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे, ये बात कौन सोच रहा था, ये बात कौरव की सेना में जो योद्धा थे वो सोच रहे थे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यह प्रण कौरव सेना के योद्धाओं कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण आदि ने किया, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आए होंगे, तो आप कर लीजिएगा। भाषा की बात, अब यहाँ पर आपसे भाषा की बात पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है, तो एक ऑप्शन आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया था जैसे बात। ठीक है, बात को आपको बातें करना था, फिर इसका सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, शिक्षाप्रद बातें सुननी चाहिए। ठीक है, ऐसी रात लिखा हुआ है तो आपको रातें करना है यहाँ पे, और आपको सेंटेंस बनाना है, गर्मी की रातें सुहानी लगती हैं। ठीक है, आप कुछ भी अपने मन से और भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं। श्वास, ठीक है, श्वास को श्वासें करना है और इसको आपको सेंटेंस बनाना है, मरीज की सांसें, जो मरीज की सांसें थी वो थम गईं। ठीक है, वीर, तो वीर की जगह आपको वीरों करना है, और भारत वीरों की भूमि है, ऐसे आपको सेंटेंस बना लेना है। गाय की जगह गाय करना है, गाय सीधी और एवं दुधारू होती हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं आप यही लिखें। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक को आपको वर्गों में बांटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, अभिमन्यु, गाय, मैदान, मित्र, घटना, कलंक, संघ, बालक, सेना, बचपन और मानवता, महारथी, लक्ष्मण, हमलावर, युद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको छांट के लिखना है कि जातिवाचक कौन है, भाववाचक कौन है और व्यक्तिवाचक कौन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करिएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आप अपने शब्दों में कौरव व पांडवों के युद्ध के संबंध में एक लेख लिखिए। तो स्टोरी हमने पढ़ी है पांडव कौरवों के युद्ध के बारे में, तो अब बस इसी स्टोरी से आपको जो जो बातें आपको लगती हैं वो आप शॉर्ट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको युद्ध के बारे में लगती हैं, ठीक है, तो इसी स्टोरी से देखकर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। फिर 5 पांडवों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 5 पांडवों के नाम तो आपको याद हो गए होंगे, फिर भी नए हुए हैं तो आप यहाँ से देख के लिख लेना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव।
ठीक है, तो इनको आप कंप्लीट कर लेना। ये आपको जगह दी ना, यहाँ आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपको सारे नाम लिखने हैं, इसमें आप लिख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर तो आप नाम लिख लेंगे, फिर नीचे आपको क्या दिए गए हैं, महापुरुष और उनके संबंधित ग्रंथ दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ महापुरुष हैं और उनसे संबंधित यहाँ पे ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। ठीक है, जैसे राम से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, रामायण। ठीक है, राम से संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, रामायण। ऐसे भगवान कृष्ण से संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, गीता। ठीक है, गीता जो ग्रंथ है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक किससे संबंधित है, गुरु नानक साहिब जो ग्रंथ है वो गुरु नानक से संबंधित है। ठीक है, तो आप ऐसे मैच करेंगे। फिर मोहम्मद साहिब जो ग्रंथ है, मोहम्मद साहिब से संबंधित जो ग्रंथ है वो कुरान है। ठीक है, कुरान जो है वो मोहम्मद साहिब से संबंधित है। और ईसा मसीह से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, बाइबल। ठीक है, जो बाइबल ग्रंथ है वो ईसा मसीह से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको मैच कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं या जिस भी आप क्लास में हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी जो भी क्लास है और उस क्लास से संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।